बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन इसलिए है कि ये वो वीडियो है जिसका आपको भी इंतज़ार होता है और मुझे भी इंतज़ार होता है। और मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि ये जो कबूलियत दुआ की साथ है, इस वीडियो के इस एनालिसिस में मेरा अपना ज़ाती मफाद भी वाबस्ता है। ज़ाती मफाद ये है कि अगर कोई एक आदमी भी इस वीडियो की वजह से या इस रिसर्च की वजह से अल्लाह की कुर्बत में आ गया तो मेरे लिए वो आखिरत का एक जो है वो ख़जाना साबित होगा। तो मुझे अपनी आखिरत की फ़िक्र है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो जो है इसके ऊपर ज़रूर काम करूँ। और जिस किस्म के आपके कमेंट्स आते हैं, जिस किस्म का आपका सेंटिमेंट्स जो है आपके सेंटिमेंट्स हम तक पहुँचते हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो बड़ी एक इसमें बड़ी इज़्ज़त भी है कि आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। तो इस वीडियो की तफसील बयान करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास जैसे हम पहले पहुँचाते हैं वैसे पहुँचाते रहें। अब बात कर लेते हैं कि मई 2025 में ये जो कबूलियत दुआ की साथ है ये किस वक्त बन रही है। वैसे तो जो लोग इस सिलसिले को पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि कबूलियत दुआ की साथ क्या होती है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं उनके लिए हमें फिर इसके जो है वो तमहीदी गुफ्तगू थोड़ी सी करनी पड़ती है। जैसे दुआ जो है वो किसी लफ्ज़ की, किसी अरबी, फारसी, उर्दू किसी जुमले की पाबंद नहीं होती। दुआ तो एक शिद्दत एहसास का नाम है, शिद्दत मोहब्बत का नाम है, अल्लाह के साथ जुड़ने का नाम है। और वो अल्लाह जो कायनात का वाहिद का एहसास है वो कहता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। इन्नी करीब कहता है कि मैं बहुत करीब हूँ। वो तो आपके दिल में गुजरने वाले ख्याल को पढ़ लेता है, वो तो आपकी जो है वो आपके दिल में हल्की सी जो चाहत होती है उसको जान लेता है, तो उसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन इसी तरह इंसान का अल्लाह ने काइनेटिक एनर्जी से राब्ता जोड़ा हुआ है और ये काइनेटिक एनर्जीज इंसान को अल्लाह से मिलाने के लिए हर वक्त काम कर रही है। इन्हीं की वजह से इंसान के अंदर पॉजिटिव जज्बात आते हैं, इन्हीं की वजह से इंसान के अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास जो है वो तरक्की पाता है। उसके लिए फिर अल्लाह ने काइनेटिक एनर्जीज में एनर्जी पैटर्न्स बनाए हुए हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। महीने में चंद घंटे के लिए वो एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी अपने फुल पॉजिटिव मोड के ऊपर होते हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई अल्लाह की कुर्बत की तरफ जाना चाहे तो हालात भी उसको कुशन देते हैं, तो उसकी वो एक समझ लें कि उसकी जो जंप है या उसकी एक अल्लाह की तरफ जो जस्त है वो जायंट लीप बन जाती है। बहुत तेज़ी से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, उसके मामला ठीक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जी इस साथ का टाइम 2025 में मई में क्या बन रहा है। तो अमूमन ये साथ जो है वो 3-4 घंटों की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटों की होती है। तो इस महीने में ये 6 घंटे और 23 मिनट की, यानी 6.5 घंटे तकरीबन इसका दुरानिया बन रहा है। और टाइम इसका जो मैं आपको बताता हूँ वो +50 GMT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बताता हूँ। और चूंकि एनर्जी ग्लोबली बिहेव करती है, तमाम जो है वो ग्लोब के ऊपर एक ही वक्त में एनर्जी फ्लो कर रही होती है, तो फिर इसका मतलब है कि तमाम टाइम जोन्स जो मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं उसके लोग इसको अपने उस टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं कि जी इसका जो टाइम बनता है वो क्या है। तो बन रही है 22 मई 2025 जुमेरात का दिन होगा, 5:27 पे यानी 5:27 PM और से ये आगाज़ होगा और 11:50 PM पे ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर 24 आवर्स के सीक्वेंस में देखें तो 17:27 आवर्स पे शुरू होगा और 23:50 आवर्स पे ख़त्म हो जाएगा। 6 घंटे और 23 मिनट का मुकम्मल दुरानिया बनता है, 383 मिनट 383 मिनट्स बनते हैं। और इसके आदाद में इंतहाई पावरफुल सीक्वेंस बन रहे हैं। ख़ासतौर पर जब हम आपको बात करते हैं कि कोई एक कुरान पाक की सूरत ऐसी होती है जो इस एनर्जी के इस पूरे स्पैन के साथ जुड़ जाती है और आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है। इस महीने में जो इसकी एग्जीक्यूशन या इसकी जो मेजर एनर्जी बन रही है वो बन रही है सूरह इब्राहीम से। सूरह इब्राहीम इसके आदाद भी बहुत शानदार हैं और दूसरा ये बिल्कुल हज के करीब आ रही है, तो ये हज के करीब के दिनों में आ रही है। तो सूरह इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज से ताल्लुक़ है और जो है वो अरफात से और पाकीज़गी से जो है वो जैसे उनके अंदर अल्लाह ने बहुत करम नवाजी दी थी, एक तरक्की, एक अरूज, एक डायमेंशन जो है वो नई दी थी।
اسی طرح یہ وقت اگر جو ہے آپ استعمال کریں تو یہ روحانی ترقی کا وقت ہے، کاروبار میں بہتری کا وقت ہے، حالات بہتر کرنے کا وقت ہے، دولت کمانے اور دولت جمع کرنے کا وقت ہے، گھر بنانے اور گھر کی تزئین و آرائش کرنے کا وقت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور اس امپیکٹ کی وجہ سے انسان اپنے اسپیکٹرم میں اپنے گھر کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اپنے گھر کو بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی فیملی کے جو پرابلمز اگر چل رہے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سورہ ابراہیم کا امپیکٹ جو ہے وہ اللہ کی قربت سے ہے، تو اللہ کی قربت کا شدید ترین جو ہے یہ وقت بن رہا ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس وقت میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت میں آپ نے سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے، کیونکہ اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں، ہم اپنی جو ہے وہ ناقص زبانوں کے باوجود اللہ کی کرم نوازی کا نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ ہماری تو زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کا نام لیں، اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کریں 2 نفل شکرانے کے۔ اور پھر 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا گریٹیٹیوڈ بنتا ہے جس زبان اطہر سے اللہ کا تعارف دیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا تعارف دیا، اور انہی کی وجہ سے ہم جو ہے مسلمان ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 2 نفل، اور پھر درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ درود پاک کی ایک تسبیح کے بعد سورہ ابراہیم ایک مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، اور پھر سورہ بلد وہ 1 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور اس کے بعد 2 رکعات صلاۃ الحاجت، نماز حاجت ادا کریں، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور کرم نوازی کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کریں۔ دعا جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، لوگوں کے لیے بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، لوگوں کے بچوں کے لیے بھی کریں، ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو آپ کے قریبی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو آپ کے قریبی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جن کا آپ کو احساس ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جن کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کا آپ سے کوئی تعلق ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہو سکے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے ہیں، پریشانیاں دی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کے اوپر کرم نوازی فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں سکون رکھے۔ اللہ حافظ۔